What's up everyone? Welcome back to the channel. अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल में कैसे 20 on 20 लेने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन कौन से नहीं करने, वो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल। काफी ज्यादा बच्चों की कल वाली वीडियो में भी रिक्वेस्ट थी कि बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल की जल्दी से जल्दी वीडियो आए, तो इकोनॉमिक्स की वीडियो अभी आपके पास आ रही है। कल अकाउंट्स की आ गई थी, बिजनेस स्टडीज की कल ही आ जाएगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं what to do and what not to do in economics practical to get 20 on 20. Let's begin. तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग डिस्कस करना अबाउट द इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल। पैटर्न को समझते हैं सबसे पहले। एज ऑलवेज 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसके अंदर 10 नंबर की आपका फाइल होती है और 10 मार्क का आपका वाइवा होता है। तो सबसे पहले फाइल के बारे में बात करते हैं। मैंने कल अकाउंट्स वाले प्रैक्टिकल वाले पार्ट में भी बताया था कि आपको फाइल का क्या करना है। चार चीजें मेन है जो फाइल में होनी चाहिए। सबसे पहला, आपकी फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब आपका जो भी टॉपिक आपने लिया हुआ है, चाहे वो मैक्रो से लिया हुआ हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिया हुआ हो, या वट एवर टॉपिक यू हैव चोजन, उसके अंदर कंप्लीटनेस जरूरी है। आपकी फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट ना हो। जो भी डेटा रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी, फाइल डेकोरेटेड होनी चाहिए। बिल्कुल प्लेन फाइल्स मत लेके जाना, इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। फाइल को डेकोरेट कर लेना, डेकोरेटेड होगी, अच्छी दिखेगी, अच्छे नंबर मिलेंगे। डेकोरेटेड होना जरूरी है, साल में एक बार करना होता है, कर लेना। उसके बाद चेक्ड होनी चाहिए। आपकी फाइल आपके टीचर ने चेक करी होनी चाहिए। जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर हैं उनको एक बार दिखा लो, चेक करवा लो और फाइल को कंप्लीट रखो, ठीक है। एट लास्ट, प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। प्रिपेयर्ड से मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी टॉपिक है, वट एवर टॉपिक यू हैव चोजन, उस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने गवर्नमेंट बजट पे फाइल बनाई है, तो मुझे गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आने चाहिए। पूरा चैप्टर बुक से भी आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बजट के बारे में बताओ, व्हाट एक्चुअली इज गवर्नमेंट बजट, तो आप एक एक चीज बता के आओ। ऐसा नहीं कि आप ब्लैंक हो जाओ। तो गवर्नमेंट बजट अगर टॉपिक लिया है या जो भी टॉपिक आप लोगों ने लिया है, आपको उस टॉपिक की प्रिपरेशन होनी चाहिए। दैट इज अ मस्ट। तो ये तो फाइल की चीजें हो गई कि आप लोगों ने जो भी फाइल बनाई है वो कंप्लीट हो, डेकोरेटेड हो, चेक्ड हो और आप वेल प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, वाइवा की अगर हम बात करें, अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे, जो इधर वाला 10 नंबर वाला पार्ट है। इसके अंदर सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है वो ये दो चीजें होती हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगा। यू नीड टू बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट। आंसर नहीं भी आता तो भी ऐसे बैठना है चिल होके कि जैसे मुझे सब आता है, आई एम द टॉपर। भले ही मुझे कुछ नहीं आता, मैं ब्लैंक हूं, बट कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए चेहरे पे। डरना नहीं है बिल्कुल भी। वहां पे जाके ऐसा नहीं करना कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ जी, मैं डर रहा हूँ, मेरी हालत खराब हो रही है, ऐसा नहीं। चिल करो बिल्कुल। वहां ऐसे जाओ जैसे पिकनिक पे आए हो, बिल्कुल कूल हो गए। वैसा भी नहीं कि वहां चले गए अपना ऐसे ही घूमते शॉर्ट्स में चल दिए सुबह उठ के। नहीं भाई, यू नीड टू लुक शार्प। आपको अच्छा दिखना भी है, खुद भी अच्छा दिखो, फाइल को भी अच्छा दिखाओ और कॉन्फिडेंस वेयर करके जाना। घबराओ मत, आराम से जाके टीचर के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। आपके ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सटर्नल है, आपके सब्जेक्ट टीचर भी साथ में ही होंगे, तो उनको तुम वैसे ही जानते हो यार, ऐसी कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो कॉन्फिडेंस रखना, और जो भी आंसर आप लोग कर रहे हो उसमें डू नॉट वरी अबाउट लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कल कि क्या हम हिंदी में भी आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। आंसर करना है, दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर। किस लैंग्वेज में कर रहे हो ये मैटर नहीं करता यार। इंग्लिश में करना है ऐसा नहीं है, तुम अपनी इंग्लिश भी चला सकते हो। कौन सी वाली? अपनी इंग्लिश। इंग्लिश समझ गए ना? शुरू करो इंग्लिश से, खत्म करो हिंदी पे, पता है ना, क्योंकि बीच में आके तो सेंटेंस ही नहीं बनता, तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छा दिखना है, वेल ग्रूम्ड जाना है। जो भी तुम लोग के बाल बड़े हुए हैं वो बिल्कुल कटवा लेना, क्लीन, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एकदम स्मार्ट सोना बाबू बन के जाना। लुक शार्प। डू नॉट वरी अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज की चिंता करनी नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आपको आंसर करना है, सही। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हैं। क्या? एक पार्ट आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सर पार्ट से क्या मतलब? पार्ट से मतलब ईदर मैक्रो और इंडियन इको। चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो इंडियन इको हो, एक पार्ट स्ट्रांग रखना। मैं ये बोलूंगा कि जिस पे भी आपने टॉपिक जहां से भी लिया ना वो पार्ट स्ट्रांग रखना।
अगर आपने मैक्रो से लिया है तो मैक्रो स्ट्रॉन्ग रखना, इंडियन इको से लिया है तो इंडियन इको स्ट्रॉन्ग रखना। एक पार्ट आना चाहिए, मतलब आप टीचर को बोल पाओ। सपोज उन्होंने क्वेश्चंस पुटअप करे हैं 3-4 क्वेश्चन हो गए, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तो टीचर को बोलो सर अभी, या मैम जो भी आ रहे हैं, कि अभी एग्जाम्स में टाइम है, बोर्ड्स अभी 1-1.5 महीने बाद है, 45-50 डेज के बाद है, 40 दिन के बाद है, और हम लोग अभी उस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है, प्लस अभी आपको देख के डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, बट ये टॉपिक आता है, अब इससे क्वेश्चन पूछ लो। तो वहाँ पे काम हो के आप उन्हें बताओ कि मुझे ये आता है, इससे पूछो, वो बिल्कुल कोऑपरेट करके चलते हैं। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पार्ट रखना है आपने, और उससे जब वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आंसर करना। ऐसा ना हो कि इससे कह रहे हो कि यहाँ से पूछ लो और जब उन्होंने पूछ लिया तो हमें कुछ आ ही नहीं रहा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होना बहुत बहुत जरूरी है, एंड यू नीड टू एक्सप्लेन दैट वेल। यहाँ पे आपको टू द पॉइंट नहीं रहना। अकाउंट्स में मैंने बोला था टू द पॉइंट रहना, यहाँ पे टू द पॉइंट नहीं रहना। यहाँ पे क्योंकि ये एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, वो प्रैक्टिकल पोर्शन था, यहाँ पे आपको थ्योरी को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यू नीड टू बी अ वेरी गुड एक्सप्लेनर, आपको एक्सप्लेन करना है बहुत अच्छे से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। ये तो मैं सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा था, ये मैंने किसके बारे में बात करी, सब्जेक्ट के बारे में। अब आ जाता हूँ कुछ जनरल चीज़ों पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम इस प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली बात, आप जब रूम में एंटर कर रहे हो तो आप टेबल पे फाइल रखो, फाइल को टीचर की तरफ टर्न कर दो। टीचर की तरफ टर्न करने का मतलब हम रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारी फाइल है। फाइल पे रोल नंबर वगैरह सब प्रॉपर होना चाहिए, आपके जो भी ड्रेस वगैरह है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आप जाके बैठो चेयर पे आराम से, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी टाइम हो रहा होगा अकॉर्डिंगली विश कर देना, और ट्राई करना अटेंशन ग्रैब करने की। अटेंशन ग्रैब करने से क्या मतलब है कि सपोज ये आपका एग्जामिनर है, फिर से हम लोग वही कल वाला डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एग्जामिनर है, ये हमारा टेबल है, और ये 1 2 3 4 4 चिंटू है। तो अब सपोज आप ये हो बी, तो आप कोशिश करो कि आप इनिशियली ही अटेंशन ग्रैब कर लो, क्योंकि जो अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं ना उसके मार्क्स चढ़ जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो अटेंशन ग्रैब करना किसी भी तरीके से, चाहे आपको थोड़ा सा आंसर अच्छे से देने हो, या फिर आप कुछ चीज़ें लिख के दिखा रहे हो, या फिर आप अपने फाइल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो कोशिश करना कि आप यहाँ पे इन चिंटू से थोड़ा सा अलग अपने आप को दिखा पाओ, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर पाओ। अब अलग दिखाने का मतलब ये नहीं उल्टी सीधी हरकतें करो, ऐसा नहीं करना। बस कोशिश करना कि टीचर का ध्यान आपके ऊपर जाए, और वो जब भी आपसे क्वेश्चन पुट करें मौके पे चौका मारना, उसका आंसर करना। पहला आंसर तुम लोगों ने सही दे दिया ना, समझो हो गया आधा काम। तो इस तरीके से प्रिपेयर करना है। लास्ट में सोचो अगर खराब भी हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में बोलो कि सर या मैम आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेरे घर में कुछ इश्यूज थे, कोरोना चल रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, सब बंद था, लॉकडाउन था, तो इस वजह से हम लोग नहीं पढ़ पाए, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड रहे, थोड़ा वैसे भी डिस्टर्ब रहा, पूरा इकोनॉमी डिस्टर्ब्ड है। तो उस सिनेरियो में अब पढ़ना शुरू करा है और ये टॉपिक्स आते हैं, बट मैं डेफिनेटली बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा यार बात कर लेना, टीचर को कंफर्टेबल कर देना, खुद भी कंफर्टेबल रहना, तो काम हो जाएगा। स्ट्रेस आउट होने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल्स पे इतना मत डरो, तुम लोग को देना है और वो देना ही है, डर के कुछ नहीं होने वाला। तो चिल होके, रिलैक्स होके प्रैक्टिकल दो, अच्छा ही होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, चिंता मत करो। इस तरीके से प्रिपेयर करो, और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और जितने भी 1 मार्कर्स हैं, हाँ 1 मार्कर जरूर देख जाना, 1 मार्कर में सवाल आ सकता है, 1 मार्कर देख जाना, काम हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर के पीछे से 1 मार्कर देख जाना, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो भी करके जा रहे हो उसे मजबूत करके चलना। बस इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो रखेंगे, टू द पॉइंट मुझे आप लोगों को बताना था, मैंने बता दिया। इतना करो, और यही सेम पॉइंट्स बिजनेस स्टडीज़ में भी चलेंगे, यही सेम पॉइंट। बट स्टिल बीएसटी का अगर किसी का कल प्रैक्टिकल है तो यही चीज़ें बीएसटी में भी करके आना, नहीं है कल बताऊंगा बिजनेस स्टडीज़ में क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच।